बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अपोजिशन जमातों की कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि 11 से ज़्यादा जो जमातें हैं उनके नुमाइंदे इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। मियाँ नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने बड़े अरसे के बाद सियासी मंजरनामे में एक बड़ी भरपूर एंट्री मारी है। इस पूरी APC में हमने बहुत सारे इख्तलाफी नोट भी देखे, बहुत सारे इशूज़ पे हमें अपोजिशन मुनक़सिम भी नज़र आई। अभी तक जो आलामिया है जिसको फ़ाइनल शक्ल दे दी जा रही है इस वक्त, वो भी सामने नहीं आया। लेकिन जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं जी कि नए इंतखाबात का तकाज़ा भी ज़ेर बहस आया, वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़े का मुतालबा भी ज़ेर बहस आया, अदम एतमाद की तहरीक भी ज़ेर बहस आई, और एक बड़ी जो कैंपेन है, एक बड़ी लॉन्ग मार्च, ये ऑप्शंस थे जिनके ऊपर बातचीत हुई। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी PJ मीर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन कॉलम निगार नसीम ज़ारा भी हमें ज्वाइन करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम हुकूमती वज़रा से उनका मौक़िफ़ जानेंगे आज की इस APC के बारे में। तो सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी, हमारे साथ PJ मीर हैं। PJ मीर साहब, आपने ये पूरा दिन एक्टिविटी देखी, आज हम इस पे सारा दिन कमेंट्री सुनते रहे। हाउ डू यू सी, कैसे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में जो गुफ्तगू हुई, जिन मौज़ूआत पर बात हुई, उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? आई थिंक ये जो बात आज हुई है, ये प्रेडोमिनेंटली जो मियाँ साहब ने जस्ट अंडर एन आवर का जो आज आप कह लो कि एक अपना एक इजलास लोगों को खिताब किया, मैं समझता हूँ कि यहाँ इन्होंने डायरेक्टली ये आर्मी को और ISI को टारगेट किया है। और ऑब्वियसली अगर आप देखें तो इमरान, जो कि इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, उनको नवाज शरीफ ने हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल कोई जिक्र नहीं किया। नेचुरली उनकी पहले भी अजम्पशन थी, एक आप कह लो कि वो हमेशा दबे लफ्जों में कहते थे कि ये सिलेक्टेड है, इनको लाया गया है। तो आज जिन्होंने कहते हैं जिनको लाया गया है, तो आज मेरा ख्याल है कि आज जो नवाज शरीफ है, ये एक बहुत हार्ड लाइन लेके और एस्टैब्लिशमेंट को डायरेक्टली उन्होंने मैं समझता हूँ कि कांटेक्ट किया है। और आई थिंक ये पहले भी आप देख लो कि नवाज शरीफ का हमेशा एक इस तरह ही एक स्टांस रहा है कि ISI ले लें या आप एस्टैब्लिशमेंट ले लें, ये बड़े के हमेशा उस पर क्रिटिकल रहे हैं। तो ये आई थिंक आज उनका जो गुस्सा था और उनका जो आप कह लो कि अंदर जितना भी वो जो मुआद घुसा हुआ था, वो आज निकल आया। अच्छा, मैं अगले पॉइंट्स पे भी आऊंगी। PJ मीर साहब, जरा नसीम को मुझे गुफ्तगू में शामिल करने दीजिए। नसीम, बहुत सारे जो हुकूमती वुज़रा हैं वो भी यही कह रहे हैं कि डायरेक्ट इदारों को टारगेट बनाया मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, और उन्होंने कहा कि मेरे इमरान खान से लड़ाई नहीं है, उनसे लड़ाई है जो इनको लेके आए हैं। आप समझती हैं कि आज की APC की बस यही एक हाईलाइट है कि नवाज शरीफ साहब की तकरीर में जो बातें थी वो इम्पॉर्टेंट हैं, या ओवरऑल ये पॉलिटिकल एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है? देखिए, मैं आपको बताऊं, अभी कुछ ही देर से ये खबरें आ रही हैं कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना रहे हैं, पाकिस्तान का नए चार्टर की बात कर रहे हैं, और ये कि मुतहरिक हो रहे हैं, अक्टूबर से रैलीज वगैरह कर रहे हैं, और इमरान खान साहब से डिमांड कर रहे हैं रेजिग्नेशन। इससे पहले ये जो भी खबरें आई हैं, उससे पहले मेरा ज़ाती ख्याल ये था कि ये बेसिकली एक डिबेटिंग डिस्कशन आज का दिन रहा है और ख़त्म हो जाएगा इसी पे, और ये सब अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे विद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अब ये जो खबर आ रही है और ये अनाउंस करेंगे कुछ देर में, तो इसका मेरा ख्याल है तंजीला, इसको आप फिर ये नहीं कह सकते कि ये एक इररेलेवेंट या अनइम्पोर्टेंट चीज़ है। अब इसमें बहुत से सवालात हैं, आज से लेके अगले 2-3 महीने तक इसका नतीजा क्या निकलता है, वो उसका इन्हिसार इस पे है कि ये कितना लोगों को जमा कर सकते हैं, कितना आपस में यूनाइटेड रह सकते हैं, क्या स्ट्रीट पावर दिखा सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अल्टीमेटली द वर्स्ट नाइटमेयर ऑफ एनी गवर्नमेंट, चाहे गवर्नमेंट मिलिट्री हो चाहे सिविलियन हो, होता है कि जी लोग अगर सड़कों पे निकल आए, और ख़ास तौर पे अब अगर ये लोग एक अलायंस का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये तो क्या ये करेंगे, इस पे किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो डिसीजंस हैं जो हमारे सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट करना शुरू कर रहा है, मेरा ख्याल है कि उससे ये एक पोटेंशियली सिग्निफिकेंट मूव इसको कहा जा सकता है सियासी तौर पे। और ये देखिए, ये कहने की बात, ये जाहिर है उन्होंने कहा कि मैं उनसे मुझे शिकायतें जो लेके आए हैं, और आपने सुना था कि बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि हम उनको समझाएंगे जिन्होंने लेके आए इमरान खान साहब, हम उनसे बात करेंगे, हम कहेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। तो इसका मतलब
मुझे लगता है ये कि जाहिर है ये कह के निकले हैं कि फौज का जिक्र कर रहे हैं। और देखिए जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया और ये बात तारीख की भी तो बात है ना, ये तो सच बात है, इसमें कोई ये नहीं कि नवाज शरीफ साहब पार्शियल रिकॉल करते हैं अपना जो रहा है आर्मी के साथ, या जरदारी साहब ने जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट गिराने में किया उसका, फिर जो मेमो कमीशन में ये भी गए साथ पीपल्स पार्टी के खिलाफ, वो ये चीजें जो है वो पार्शियली रिकॉल करते हैं। जो सच है उसमें तो इन सब का एक रोल रहा है, लेकिन ये तो आप नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की तारीखी हकीकत में फौज का रोल नहीं है। 2018 के इलेक्शन सब जानते हैं कि पार्ट ऑफ द इलेक्शंस वर कंट्रोवर्शियल, लेकिन लग ये रहा था कि बात आगे चल पड़ेगी। तो अब अगर ये लोग निकलेंगे बाहर, फिर बहुत से सवाल हैं कि ये हुकूमत अपना इश्यूज लाइक महंगाई और गवर्नेंस, वो इश्यूज जो कि आम शख्स को जिस पर जो असरअंदाज होते हैं, उन चीजों को किस तरह से हैंडल करेगी। अच्छा, तो मैं मेरा ख्याल है कि ठीक है नसीम, मैं वापस आऊंगी। आप कह रही है कि ये एक पोटेंशियल एक्टिविटी आपको नजर आ रही है। पीजे मीर साहब, आपको लगता है कि हमने बहुत सारे इश्यूज पे तकसीम पहले भी देखी है? मौलाना फजल रहमान जब आ गए थे धरने में तो बहुत सारे लोग और मौलाना फजल रहमान ने खुद कंटेनर पे खड़े होकर कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है। आपको लगता है इकट्ठे चल पाएंगे ये? देखिए, मौलाना फजल रहमान की जब आप बात करती हैं, ये एक शटल कॉक है, ये पॉलिटिकल शटल कॉक है कि जो कि ऑपोजिशन हमेशा इनको इस्तेमाल करती है, और जहां फिर वो देखती है कि ये ओवरस्टेप कर रहे हैं अपना मार्क, वहां से फिर इनको आपने जैसे पहले देखा कि ये बिल्कुल लेट डाउन हो जाते हैं। इनकी एक न्यूसेंस वैल्यू है, ठीक है, इनके पास स्ट्रीट पावर है, बिल्कुल है, लेकिन इंडिविजुअली नहीं है। इनकी स्ट्रीट पावर बनती है जब ये परहैप्स जब जनरल मुशर्रफ के वक्त पे MMA बनी थी, उस वक्त इनकी एक पावर बनी थी, लेकिन उसके बाद इनके आपस में इतने इख्तलाफात हैं कि ये बेसिकली कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। अब बात आती है यहाँ कि अब व्हाट नेक्स्ट, ये सारे चैंपियंस बनते हैं डेमोक्रेसी के, हमें जमहूरियत चाहिए, लंगड़ी लूली जमहूरियत भी अच्छी है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन दे कम आउट एंड डिसलॉज एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। नाउ यही हमने पुरानों के साथ देखा, यही आज हम इनके साथ देख रहे हैं। और अगर ये जो जैसे अब कहा जा रहा है कि जी एक ग्रैंड नेशनल अलायंस, डेमोक्रेटिक अलायंस एंड ऑल दैट, दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक अलायंस एट ऑल, दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। Democracy means listening to people and get listened to. The question is, आप वो लोग नहीं कर रहे। आपके पास जो भी हुकूमत आती है, फौज आती है, तो आप पहले नारा लगाते हैं जमहूरियत लेके आओ, जमहूरियत आती है आप कहते हैं आप फौज लेके आओ। द क्वेश्चन अराइजेस कि आप बैठो तो कहीं, 2 साल होते नहीं है, आप डिलीवरी सिस्टम मांगना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, आपने तो ये वादा किया था, कोई आता है कुछ येलो टैक्सी दे देता है, कोई आता है रोटी कपड़ा मकान दे देता है, कोई आता है मैं करप्शन खत्म कर दूंगा। देखिए, ये पॉलिटिकल गिमिक्री है। आपके जो सेगमेंट्स हैं ये बड़े फ्रैक्चर्ड हैं और डैमेज हैं। जब तक आप लॉन्ग टर्म प्लान पे नहीं चलेंगे, आप आगे इस मुल्क को नहीं संभाल सकते। अच्छा, दिस इज अ वेरी वैलिड पॉइंट नसीम। हुकूमत को लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ तवज्जो देनी होगी। बहुत सारे तज्जियाकारों को मैंने ये कहते हुए भी सुना कि हुकूमत ने अपना कोई वर्किंग रिलेशनशिप बनाया नहीं अपोजिशन के साथ। माजी में हम देखते थे हिज़्ब इख्तलाफ शोर भी करती थी, मुजाहरे भी करती थी, जलसे भी करती थी, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप होता था। यहाँ पे लगता है कि उसका बहुत फुकदान है। तो आप समझती हैं कि ये आज जो फैसले होंगे, जिनका ऐलान होगा, उसके बाद हुकूमत किसी दबाव में आएगी और अपोजिशन के साथ बात करने को तरजीह देगी या सोचेगी उस पर? जी नसीम, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल आ रही है। जी जी। मुझे लगता है ये कि देखिए ना, जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने तो मुतअद्दिद मर्तबा कहा है कि एनीथिंग बट NRO। अच्छा, अब वो बात ये है कि एक दफा नहीं, ये 50 मर्तबा बात कह चुके हैं। वो कहते हैं मैं इनसे बात नहीं करना चाहता। अब ये आपका सवाल अच्छा है कि ये करेंगे या नहीं करेंगे, बट मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को जो लोग जानते हैं वो आप देखेंगे कि वो तो और ज्यादा आप कहेंगे कि बिल्कुल भी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अब ये रेजिग्नेशन भी मांग रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अनलाइकली लगता है। अलबत्ता ये जरूर है कि कुछ पावर्स बीच में पड़ जाए और कहें जी आप कोई वर्किंग रिलेशनशिप रखें, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अब और बहुत इस पर इन्हिसार है कि ये किस तरीके से आगे बढ़ता है ये जो ग्रुप है। अब ये पीजे जो कह रहे हैं कि जी ये इट इज नॉट डेमोक्रेटिक, इट इज डेमोक्रेटिक एंड व्हाटएवर, बात ये है कि अल्टीमेटली तो कहने को बहुत बातें हैं दोनों तरफ,
सवाल ये द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग कि जी अब आगे ये बढ़ते हैं तो किस तरह आगे बढ़ते हैं, क्या ये मिलके चल सकते हैं, नहीं चल सकते, क्या जलसे करेंगे, लोग निकलेंगे, क्यों निकलेंगे, इनके साथ बहुत सी चीजें हैं। लेकिन इनकी एक जो इंटेंशन है, मैं फिर रिपीट करती हूँ, जो इनकी इंटेंशन है, इट कैन पॉसिबली बी प्रॉब्लमैटिक, ये हुकूमत को मुश्किल का सामना हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड इनके केसेस भी चल रहे हैं, ये सब हो रहा है, वो भी चीजें अपने आगे बढ़ेंगी, प्रेशर भी कराएगा ऑपोजिशन पे, ये यूनाइटेड रहेंगे या नहीं रहेंगे, कुव्वतों का क्या इसमें रोल होगा, नवाज शरीफ सब वापस आएंगे या वहीं बैठे रहेंगे, और फिर लोग बात क्या करेंगे। देखे ना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी अच्छा केसेस चल रहे हैं तो क्या ये लीड कर सकते हैं इस तरह। ये एक आर्ग्यूमेंट मैं सुन रही हूँ पिछले कुछ घंटों से कि जी इनकी मॉरल स्टैंडिंग क्या है, इनकी तो मॉरल स्टैंडिंग कोई नहीं है। तो फिर अगला कहते हैं जी हुकूमत की क्या मॉरल, वो क्या कह रहे थे, उनके क्या वादे थे। एक बात आप कह सकते हैं कंक्लूसिवली अबाउट इमरान खान कि वो जेन्युइनली कमिटेड हैं इस मुल्क से, और ये नहीं कि ये बात सच है कि कोई उनका करप्शन का कोई नहीं है, स्कैंडल नहीं है, एंड ही मीन्स बिजनेस। फिर लेकिन अब ये जो बाकी है इनके, आपको पता है इनकी अपनी एक तारीख है, बट ये जब बात सियासत पर जाती है, द ट्रूथ इज के उसमें बहुत से ग्रे एरियाज होते हैं, बहुत से अननोन होते हैं, लॉजिक से हट के चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है कि, और ये बात ठीक है कि फजलुर रहमान साहब, ना कि फजलुर रहमान साहब के अंदर खुद नहीं है पार्लियामेंट में, लेकिन हमें पता है धरने में इन्होंने किस तरह मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया, वो चीजें जिससे कि मतलब हम जैसे लोग बहुत ही ज्यादा उससे इख्तिलाफ करते हैं, वो सब अपनी जगह मदरसों के बच्चे ले आते हैं, स्ट्रीट पर वो जमा करते हैं। देयर आर ऑल दीज क्वेश्चंस जिससे ठीक है नसीम, मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि जो आईनी ऑप्शंस जो ज़ेरे गौर आए हैं उसमें आपको क्या अपोजिशन परफॉर्म करती हुई नजर आती है। नहीं, पीछे से भी यही सवाल होगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आप दोनों से यही पूछेंगे कि हमने बहुत सारी मौके जो अपोजिशन के पास थे पार्लियामेंट के अंदर अपना गुस्सा, अपनी मुखालफत, अपने इशूज़, अपनी पॉलिसी को रजिस्टर्ड इस्टेब्लिश कराने के, वो उन्होंने गंवाए हैं। ब्रेक ले रहे हैं जी, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नसीम, आपके पास मैं यही सवाल लेके आऊँगी। हमने पार्लियामेंट में देखा जब सेनेट के चेयरमैन की बात हो रही थी, हमने FATF के ऊपर देखा, अपोजिशन के पास नंबर तो है लेकिन समहाउ कुछ ऐसा गलत हो जाता है कि वो कभी भी अपनी पोजीशन असर्ट नहीं कर पाए विद इन द हाउस। आपको लगता है कि सड़कों पे फैसला कर पाएंगे, इकट्ठे चल पाएंगे? देखिए, सबसे जो दो ऑप्शंस हैं नेचुरली, एक तो किसी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ये उसमें कामयाब हो जाए, वो तो दैट डजंट सीम टू बी द केस। वो तो हमने देखा है कि जब वोटिंग पर बात आती है, जैसे आप खुद जिक्र कर रही थी, बलूचिस्तान जब सेनेट चेयरमैन का था, और अभी भी देखिए ना हाल में क्या हुआ 2 दिन पहले पैटिफ का जो एक उस पर बिल पास करने का, तो ये खुद भी डिलीवर नहीं कर पाते, उतना भी नहीं डिलीवर कर पाते जितने नंबर्स हैं। और आपको मालूम है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए तो यू नीड अ प्लेन सिंपल मेजॉरिटी इन द नेशनल असेंबली, वो इनके पास है नहीं। अच्छा, और रेजिग्नेशन का जो है ऑप्शन, मुझे लगता है कि दैट्स कंप्लीटली आउट। मेरा ख्याल वो नहीं करेंगे। और मैं फिर ये कहती हूँ कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमने डेमोक्रेटिक अलायंस बना लिया और इसको आगे लेके चलेंगे, अब वो कभी पॉलिटिकल गेम में तो ये होता है कि ये चीजें मोमेंटम गैदर कर लेती हैं। अब क्या ये मोमेंटम गैदर करेगा? अगर मोमेंटम गैदर करेगा तो फिर रेजिग्नेशन इज पॉसिबल, लेकिन देयर आर मेनी इफ्स एंड बट्स। अभी ये 11 पार्टीज हैं, ये 11 पार्टीज चलें, कंसिस्टेंटली चलें, किस तरीके से चलेंगी? जाहिर है हुकूमत जो है वो भी रीच आउट करेगी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे मेंगल साहब हैं, चाहे शेरपाव साहब हैं, चाहे ये सब लोग हैं। तो अभी तो देखना है कि आगे सफर तो लंबा है कि बनता क्या। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये आज इनसिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। ये जो अलायंस बना और ये जो पूरा दे रहे हैं ये प्लान, उससे पहले मेरा ख्याल था कि बस ये
जुबानी जमा खर्च है, लेकिन अब मुझे लग रहा है पोटेंशियली इसमें कुछ हो और सकता है हुकूमत के से हवाले आप क्या तवक्को करती हैं? हुकूमत के ऊपर कितना इन्हिसार है इस तहरीक की कामयाबी और नाकामी का? आपको लगता है कि खान साहब को जरा ज्यादा कमर अब कसनी चाहिए परफॉर्मेंस की तरफ, और जो उनके ऊपर तनकीद है, जो बुजदार साहब का मामला है, उनको जरा इन मामलात को तेजी से निपटाना चाहिए और बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए, वरना फिर अवाम शायद ये नैरेटिव खरीदना शुरू हो जाएंगे कि भाई हुकूमत परफॉर्म नहीं कर रही। जी, मेरा ख्याल है कि जहां तक गवर्नेंस के इश्यूज हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बड़े ही इज माइंडफुल ऑफ इट, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, जो आपने देखा है 2 साल में अब एज प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है फिर वो और ज्यादा अपनी पोजीशन पर अड़ जाते हैं। मैं हरगिज नहीं देख रही कि वो बुजदार साहब को घर भेज देंगे या कुछ ऐसे। अलबत्ता ये है कि वो इशू जो महंगाई का इशू है, जो कीमतें बढ़ने का इशू है, अभी ये सब कह रहे हैं कि और से 2 महीने गुजरेंगे तो आप देखेंगी गैस की शॉर्टेज, ये जो चीजें हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी, ओवरऑल सब्जी आटे चीनी की कीमतें, उस पर मेरा ख्याल है ये अब इनका और फोकस होगा। अब क्या कर पाएंगे, क्योंकि कोशिश तो है लेकिन कोई जादू की तो छड़ी है नहीं कि ये चीजें ठीक हो पाए। तो ये ऑब्वियसली बड़ा चैलेंज ये है कि लोगों को किस तरीके से उनको रखें, दूर रखें ऑपोजिशन से, कि वो जो स्ट्रीट पावर है वो ऑपोजिशन ना ला सके। ठीक है, नैब में जो कन्विक्शन रही है और जिस तरीके से नैब प्रोसिक्यूट कर रही है, जो नैब में केसेस थे, साबिक वज़राए आज़म को जेलों में रखा गया, उस पर भी आज तनकीद हुई है। यू थिंक के ये भी एक ऐसा मामला है जो एक फॉल्ट लाइन है हुकूमत के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, तो इसके ऊपर भी कोई आपको पेशरफ्त होती हुई नजर आती है? देखिए, नैब का तो पिछले 2 साल से और फिर पिछले कुछ महीनों में तो काफी उसने तेजी पकड़ी, लेकिन डेड एंड पे आ जाते हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हैं कि कब से नैब के केसेस शुरू करें, नैब के चेयरमैन की पावर्स क्या है, अथॉरिटी क्या है। जहां तक नैब पर तनकीद की बात है, ये तो अपोजिशन तनकीद कर रही है जो कि उसकी जद में है, नैब की अकाउंटेबिलिटी की। आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स देख लें, सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट्स देख लें, लाहौर हाई कोर्ट की देख लें, तो जो नैब का तरीकाकार है, और फिर अंदर साद रफीक साहब रहते हैं, ये रहते हैं, वो फिर बाहर निकल आते हैं, तो वो तो दैट इज फॉर एनीबॉडी टू सी। लेकिन उसमें आप देखें कि वहाँ हुकूमत जो है वो मेरा ख्याल है लचक बिल्कुल नहीं दिखाती। एक वक्त लगा था कि शायद नैब में तब्दीली आ जाए, नैब के ऑर्डिनेंस में कोशिश की थी लेकिन वो नहीं हो पाया। और जो लेटेस्ट जजमेंट है सिंध हाई कोर्ट की, इफ आई एम करेक्ट, जो 2 दिन पहले आई है शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से, तो उसमें तो जजमेंट में शायद ये नहीं लिखा कि इन्होंने इनको चुप कराने के लिए ये केस इन पे किया गया। सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट है। तो जो नैब के मसले हैं वो तो दे हैव बीन स्पेल्ड आउट बाय द कोर्ट्स, लीव असाइड द ऑपोजिशन पार्टीज। ठीक है नसीम, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। और आप आज का दिन यकीनन हम तमाम मीडिया पर्सन्स के लिए बहुत बिजी है, बट फिर भी आपने वक्त निकाला हमारे लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत इस सारे मामले पे क्या सोचती है और हुकूमती वुज़रा के जो बयानात आए उसकी वजह क्या है, हुकूमत को इस APC से कोई परेशानी है नहीं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर वफाकी वजीर हैं। फवाद चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। आज सारा दिन अपोजिशन की APC ही मौजूद बहस रही और हमने देखा आप समेत पूरी काबीना की तरफ से ऑलमोस्ट उस पर बयान भी सामने आ रहे थे, सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। तो इस एक्टिविटी को एज पॉलिटिकल एक्टिविटी आप कैसे देखते हैं? तो ये है कि मेरा ख्याल है कि इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो मीडिया स्पेस के हवाले से ही है कि थोड़ा बहुत अपोजिशन का मीडिया स्पेस सुकड़ रही थी और इस बहाने कम अज़ कम उनका जो एक मीडिया स्पेस है उनको मिली है। और दूसरी बात यह है कि इसके नतीजे में एक टेलीविजन के ऊपर उनको 48 घंटे वो डिस्कस होंगे। इसके बाद खाना भी उन्होंने अच्छा खाया है, सुना काफ़ी आज डिशेस वगैरह थी। और चौथी बात यह है कि काफ़ी
इनकी मुलाकात काफी अच्छे बाद हो गई। तो ये 4-5 मुस्बत चीजें हैं अपोजिशन की इसी से। कोई हुकूमत के लिए परेशानी, क्योंकि लोग कहते हैं भाई सारे वजीर ही बयान दे रहे हैं, लगता है हुकूमत बौखला गई है, कुछ इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे भी मैं सुन रही थी। तो कोई आपको भी लगा कोई परेशानी? तो उधर से बयान लेंगे तो 5-6 लोगों ने इधर से तो बयान लेना ही है ना। तो वो तो जाहिर है कि हम क्यों स्पेस खाली छोड़ेंगे, चाहे सोशल मीडिया की स्पेस हो चाहे मीडिया की स्पेस हो। जब हमें सुनाने का मौका मिलेगा तो जाहिर है कि हम उनको वो मौका क्यों हम जाने देंगे। और स्पेशली जब नवाज शरीफ इस किस्म की तकरीर करें जिसमें इदारों को टारगेट करें, जिसमें वो पाकिस्तान के अवाम का जो है वो एक मजाक उड़ाएं, उनके मैंडेट का मजाक उड़ाएं, तो फिर जाहिर उनको जवाब तो देंगे इसमें ऐसा क्यों। तो नवाज शरीफ साहब को भी आपकी जमात ने बड़े अरसे बाद देखा, बहुत हशाश बशाश और सेहतमंद नजर आए, इसके ऊपर भी काफ़ी बयानबाजी हो रही है। आपको लगता है कि अब हुकूमत ज़्यादा जोर लगाएगी कि वो वापस आएँ और कोर्ट के सामने पेश हों? देखिए, मैं तो शुरू से कह रहा था जाने ही ना दो, और जो मेरी बात थी वो सही साबित हुई है। एक दफा फिर सही साबित हुई है कि ये नवाज शरीफ जो गए हैं ये बीमार नहीं थे, बल्कि इन्होंने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जिसमें इनको जो है वो जाने की इजाजत मिली। और अब वो वहां से बैठ के इस प्लेटफॉर्म को जो बुनियादी तौर के ऊपर रहम की बुनियाद के ऊपर उन्हें दिया गया, वो पाकिस्तान में सियासत कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो अपना एक पॉलिटिकल स्पेस है उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो है नहीं। लिहाजा जो पॉइंट ऑफ व्यू था पहले मेरा वो सही साबित हुआ, और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक है। उनकी तस्वीरें वैसे रोज भी आती हैं, आज उन्होंने लाइव तकरीर भी कर दी है। अच्छा फवाद साहब, ये भी बताइए कि हमने कुछ तकसीम भी देखी अपोजिशन में, इन हाउस तब्दीली के ऊपर अदम एतमाद की तहरीक की बात भी हुई। आपको लगता है कि हुकूमत के पास जो है वो नंबर इतना है कि आप लोग मजबूत हैं, अगर ऐसी कोई अपोजिशन की तरफ से मूव होती है तो आपकी हुकूमत बिल्कुल महफूज है और कोई ऐसा खतरा नहीं है, कोई खदशा नहीं है? तो अभी आपने फैटक में भी देख लिया, इससे पहले वो सादिक संगरानी साहब के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर भी वो नंबर वगैरह तो आपने देख ली। लेकिन जो असल चीज होती है ना, जिसके ऊपर किसी भी हुकूमत को जो डरना चाहिए वो डरना चाहिए जब मॉरल स्टैंडिंग के ऊपर कोई तहरीक खड़ी हो। अपोजिशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है। अब वो लोग जो कि पीटीआई से परफॉर्मेंस से नाराज भी हैं, जो समझते हैं कि नहीं इन्होंने जो वादे किए थे उसके मुताबिक इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, वो भी ये नहीं कहते कि नवाज शरीफ या बिलावल या जरदारी आ जाए। वो भी इमरान खान से ये तवक्को करते हैं कि भाई आप अपनी टीम बेहतर करें, आप ये पॉलिसी बेहतर करें, वो करें। वो भी उनकी भी तवक्कुआत जो है वो इमरान खान से ही है। तो ये जो लोग हैं जो तहरीक के लिए आज इकट्ठे हुए आपको नजर आते हैं, इनकी कोई मॉरल स्टैंडिंग नहीं है, जिसकी वजह से ये कोई किसी के लिए कोई खतरा नहीं। आप जो हालात पाकिस्तान में देख रहे हैं उसमें अगर अपोजिशन एक बड़ी तादाद में, जैसे मौलाना फजल रहमान एक बड़ी तादाद लेके आए थे सड़कों पे, अगर इनका इत्तेफाक हो जाता है हतमी नुकात के ऊपर, तो सड़कों पे आने से आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई मुश्किलात हो सकती हैं, परफॉर्मेंस से नज़र हट सकती है, कुछ पॉलिटिकल फ्रिक्शन ज़्यादा हो सकती है? पहली बात तो ये है कि ये इस वक्त जो लोग जमा करने का मामला है, बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब वगैरह तो किसी मैरिज हॉल में भी जलसा करें तो इतने लोग नहीं आएंगे, और अभी किया भी है। जब उन्होंने ये मेरे बीबी शहीद की एक बर्थडे के ऊपर जो उन्होंने लाहौर में कन्वेंशन सेंटर में किया, वो कन्वेंशन सेंटर नहीं बन सके, तो लिहाजा लोग तो उनके साथ नहीं है। फजल रहमान साहब जो है वो अपने मदरसे के स्टूडेंट्स ले लेके फिर रहे हैं कि इनसे खिताब कोई कर ले, इनको कोई लीडरशिप दे दे। रेंट ए क्राउड पार्टी है उनकी। तो क्या कुछ तहरीकें जो है वो सिर्फ मदरसे के बच्चों के ऊपर चल सकती हैं? आंसर इज नो। हाँ, लोगों की तकलीफ में इजाफा करेंगे वो, अगर इन्होंने लॉन्ग मार्च वगैरह किया या कुछ जलसे जुलूस की रैलियां की, थोड़ा बहुत केपी के इस्लामाबाद के लोगों को शायद कुछ तकलीफ में मुब्तला करें, इसके अलावा तो कुछ उसके ऐसे। आखिर में आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि नवाज शरीफ साहब बड़े अरसे बाद सियासत में एक्टिव नज़र आए हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप पंजाब की सियासत को भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो बड़ी बातचीत थी कि शहबाज शरीफ के पास एक अलग ग्रुप है और ये पार्टी टूट रही है। आपको लगता है कि अब वो तासुरात ख़त्म हो जाएंगे और आपकी जमात और आप ख़ुद भी ये सोचेंगे कि नहीं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक बड़ी पार्टी के तौर पर अभी मुत्तहिद है और अपोजिशन की बड़ी जमात है? है कि नवाज जो अपने हैं, ये शहबाज शरीफ साहब तो आज भी बड़े परेशान ही लग रहे थे नवाज शरीफ साहब की तकलीफ सुन के। उनका तो एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था।
सो अभी देखते हैं कि इनकी पार्टी के विद इन क्या सिचुएशन जो है वो सामने आती है और किस तरह से, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा एहसास है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का और वो समझते हैं कि क्या इसके असरात होंगे। बाकी ये सारे चूंकि बाहर बैठे हुए हैं उनको तो फर्क नहीं पड़ता, इनको शहबाज शरीफ साहब को फर्क पड़ता है और मेरा नहीं ख्याल कि वो अभी भी नवाज शरीफ की इस पॉलिसी को ही इज इन लाइन विद दैट। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमसे बात करने के लिए। जी, सीनियर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी हमसे बात कर रहे थे। और इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से जो रद्द-ए-अमल हमें देखने को मिल रहा है, हमने उस पर आज सारा दिन देखा कि तमाम जो सीनियर वज़रा हैं, सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, जिसमें वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब भी शामिल हैं, उनकी तरफ से भी बयानात सामने आए, मीडिया टॉक्स भी की गई। और जो ज़्यादा बुनियादी नुक्ता है वो नवाज़ शरीफ साहब की तकरीर के ख़िलाफ़ है कि ये इदारों के ख़िलाफ़ एक तकरीर है और इस तकरीर से शायद शहबाज शरीफ साहब की परेशानी में भी इजाफ़ा होगा और जिस तरह की सियासत शहबाज शरीफ करना चाहते हैं मुबैना तौर पर, उस सियासत को भी ख़तरा होगा। और अब हम बात करेंगे एक और वफाकी वज़ीर अली जैदी साहब से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस सारी एक्टिविटी को और APC के अलामियों को किस तरह से देखते हैं। अली जैदी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। आज पूरा दिन APC के ऊपर बॉल टू बॉल कमेंट्री हम पूरे मीडिया पे सुन रहे थे, यकीनन आप भी देखते रहे होंगे। आप इस पूरी एक्टिविटी को कैसे देखते हैं, पहले तो ये बताइए, फिर मैं अपोजिशन के एजेंडे पर भी आपसे सवाल करूंगी। देखिए, उनकी मर्जी है, वो जरूर करें APC। मुझे तो वो इट्स अ कोलिशन ऑफ करप्ट, ऑल पाकिस्तान करप्ट एसोसिएशन की मीटिंग लग रही थी। सारे बैठे थे जिनके ऊपर न्याय के केसेस हैं, जिनके ऊपर क्या वो, और जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है वो तो किसी को समझ ही नहीं आई। उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि मुझे तो बड़ी फनी लगी। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई तो इमरान खान से है ही नहीं, हमारी लड़ाई तो उससे जो इमरान खान को पावर में लेके आए, तो वो तो 1,70,00,000 आवाम से लड़ रहे हैं, क्योंकि 1,70,00,000 उन्होंने वोट दिया है। प्लस फिर उन्होंने जुडिशरी पे भी अटैक कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट पे भी अटैक कर दिया, नैब पे भी अटैक कर दिया, इलेक्शन कमीशन पे भी अटैक कर दिया। मतलब उन्होंने फिर मुल्क में सारे लोगों, हर इंस्टीट्यूशन और लोगों पे अटैक कर दिया। वो सबसे ज्यादा खुश उनकी तकरीर में शायद मोदी का दफ्तर हुआ होगा। अच्छा अली जैदी साहब, मुझे ये भी बताइए कि तकसीम बहुत नज़र आई अपोजिशन इस पूरी एक्टिविटी में, मौलाना फजल रहमान साहब भी, और लेकिन इसके बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमती वज़रा की जानिब से बहुत ज़्यादा बयान शायद इस बात की तरफ निशानदही करते हैं कि हुकूमत परेशान है कि कहीं वाकई अपोजिशन कोई तहरीक ना चला दे, सड़कों पर ना आ जाए। लगता है आपको कि आप लोगों को कोई परेशानी है, कोई ख़तरा है, कोई खौफ है? जीरो। हम तो हाइक कर रहे थे और बीच में थोड़ी देर तकरीर की वो सुनी, उसके बाद हमने कहा ये तो मतलब बिल्कुल ही जोक। वो एक मूवी है बड़ी पुरानी हॉलीवुड की, गॉडफादर, उसमें एक सीन होता है कि सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सारे गैंग लीडर, सारे वो जो होते हैं ना गॉडफादर, सारे मिलके इकट्ठे होकर डिसाइड करते हैं कि किसको क्या बांटना है। ये वो मुझे देख के वो याद आ रहा था। आई मीन इससे पूरी APC में अवाम की बात क्या थी, ये GT रोड के ऊपर जितनी वो बातें कर चुके हैं वही रिपीट की है, नथिंग न्यू इन इट। सो यू नो इट्स ऐसी कोई घबराहट नहीं है, जीरो। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की आपको एक्सपोज कर दिया है। नवाज शरीफ साहब की सेहत माशाल्लाह से बहुत अच्छी लग रही है, इसके हवाले से अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो पहले ये कह रही थी कि अब वो ठीक है, उनको वापस आना चाहिए, तो क्या लाइन ऑफ एक्शन होगी हुकूमत की? नवाज शरीफ की सेहत तो उस वक्त ठीक लगने लगी थी जैसी जहाज उड़ा था और पहली दफा वो जहाज से उतर के नजर आए, वो तो उसी वक्त ठीक लग रहे थे। अब हुकूमत का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, लॉ विल टेक इट्स कोर्स। कानून तो कानून है ना, चाहे अली जैदी हो चाहे नवाज शरीफ, जो भी हो, कानून हैज टू टेक इट्स कोर्स, लॉ विल टेक इट्स कोर्स, इट्स नो बिग डील। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस, हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नवाज शरीफ ने और बिलावल ने और सब ने बहुत बात की है। आपको लगता है कि हुकूमत ये बयानिया उनका बाय करेगी, क्योंकि इस वक्त महंगाई भी है, कुछ मुश्किलात भी हैं और हुकूमत खुद भी इस बात को मानती है कि हाँ कुछ मुश्किलात हैं, तो आवाम को आप इस वक्त क्या सोचता हुआ देखते हैं? आप खुद कराची में इतनी ज़्यादा आप एक्टिविटी का हिस्सा रहते हैं, तो हाउ डू यू थिंक क्या रिस्पॉन्स होगा आम लोगों का? आम लोगों का रिस्पॉन्स अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया के ट्रेंड चेक कर लें ना, तो मैं देख रहा था कि जो लोगों ने ट्वीट्स किए हैं और जो लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ पेड ट्रोल ऑफ नून लीग और PPP, बाकी सारी आवाम जो न्यूट्रल है वो सारा कुछ नजर आ जाता है, पढ़ी लिखी, और बाकी भी लोगों को सबको समझ है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। आप अगर एक रेडी वाले से भी पूछे ना, उसको भी पता है कि जी हालात जो मिले थे इमरान खान साहब की हुकूमत, वो बड़े मुश्किल हालात थे और उसको टाइम लगेगा ठीक करने में, ऐसा और हम कर रहे हैं ठीक। ना कोई हमारे पे कोई करप्शन केस है, ना कोई
इमरान खान साहब, मैंने कल आपको बताया था कि उनका राय अमल क्या रहा है सारी जिंदगी। जब ये शुगर मिले बना रहे थे तो इमरान खान शौकत खाना बना रहे थे। जब ये बिजनेस एम्पायर स्टडी कर रहे थे, इमरान खान नमल कॉलेज बना रहे थे। जब ये चोरी करके पैसे प्रॉपर्टियों से बाहर प्रॉपर्टी पाकिस्तान का पैसा लेके बाहर प्रॉपर्टियां खरीद रहे थे, खान साहब अगली नस्ल के लिए दरख्त लगा रहे थे। मतलब एक क्लियर कट डिफाइंड है कि किस माइंडसेट का फर्क क्या है। और ये अवाम बड़ी अक्लमंद है, अवाम को अब ना समझे क्योंकि समझ नहीं आ रही है, अवाम को सारा ड्रामा समझ आ रहा है। आखिरी सवाल, ठीक है, को बचाने के लिए एपीसी। आखिरी सवाल, वो कह रहे हैं जमहूरियत से महरूम है इस वक्त मुल्क, आप इससे एग्री करते हैं? वो कहते हैं जी कि ये हुकूमत जो है ये यहाँ पे बिठाई गई है, और ये जो पहले भी वो कहते रहे हैं कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि जमहूरियत है ही नहीं मुल्क में। इस जुमले पे आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? पूरे पाकिस्तान के हर चैनल ने एक कन्विक्टेड आदमी की तकरीर भी दिखा दी। तो जमहूरियत में तो इज़हार राय की आज़ादी होती है, तो हमने तो किसी को रोका ही नहीं है। इज़हार राय करो, दिखाओ, और अपना इफ यू वांट टू मेक अ फूल आउट ऑफ योरसेल्फ, यू आर फ्री टू डू दैट ऑन नेशनल टीवी। और आप सिर्फ इंडिया से देखें ना क्या आ रहे हैं, वहाँ के तो लोग बड़े खुश हैं। उनके तजिया निगार उस पर कॉमेंट कर रहे हैं जी नवाज शरीफ की बड़ी जबरदस्त तकरीर थी। वो क्या तकरीर थी, वो जीटी रोड पे भी वही बोलता रहा है। तो हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हमने तो रोका भी नहीं। हमने कहा भाई आप आगे करना चाहते हैं कर रहे हैं तकरीर, जो मर्जी करें, लेकिन कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। खान साहब का बहुत अच्छा जेस्चर था कि लाइव जाने दी तकरीर। बहुत सारे वुज़रा और एडवाइजर्स सोशल मीडिया पे कहते रहे कि हम रोकेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? खान साहब का फैसला कितना अच्छा है? देखिए जी, मैं मुझसे मेरी अपनी जब राय थी तो मेरी पहले राय उन एडवाइजर्स के साथ थी, लेकिन मेरे ख्याल में परसों मैं सोच रहा था तो मैंने अपनी राय दे दी थी कि दिखाने में क्या छुपाना है, हमें डर ही किसी चीज का नहीं है। ना हमने कुछ चोरी की है, ना हमने कुछ 2 नंबरी, हमें क्या डर है। इफ दे वांट टू मेक अ फूल आउट ऑफ देमसेल्फ, अगर वो कोई अपने आप को अपना मजाक बनवाना चाहते तो बनाए। फिर बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जी असल में जो फाइनल वर्ड हुकूमत की, किसी भी हुकूमत की फाइनल वर्ड आता है ना कम्युनिकेशन का, वो किसी एडवाइजर से, किसी फेडरल वजीर से वो नहीं आता, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन या मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से आता है। तो जो शिबली फराज साहब ने कहा, बॉटम लाइन वो है। बहुत शुक्रिया, अपनी राय देते रहे इंक्लूडिंग माय सेल्फ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी साहब हमसे बात करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमसे बात कर रहे थे। तो आज की जो सारी एक्टिविटी हमने देखी है उसमें बहुत सारी जो हुकूमती अरकान के ये कह रहे हैं जी कि सियासी गहमा गहमी तो हो जाएगी, लेकिन इससे हुकूमत के लिए कोई संजीदा ख़तरात नहीं हैं। लेकिन नैरेटिव नून लीग की जानिब से वही आया है, वोट को इज़्ज़त दो, और जो नवाज़ शरीफ साहब की वापसी है इस सियासी मंजरनामे में, लोग उसकी अहमियत देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। लेकिन जो तकसीम है एक हतमी इक़दाम की तरफ, उस पर अभी शायद मज़ीद कुछ वक्त लगेगा कि हमें पता लगे कि मौलाना फजल रहमान और तमाम लोग जो हैं वो बिल्कुल हमारे एक ही नुक्ते पे मुत्तफ़िक हैं, और वो चाहते हैं कि कोई हतमी तहरीक चलाई जाए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़। जैसे मैं पहले भी कह रही थी, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि हुकूमत को वक्त देना चाहिए। इसी APC में बैठे हुए बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि फ़ौरन हुकूमत को घर भेजने के लिए तहरीक का आगाज़ नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही जी, हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।